नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले 21 मई 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अपने क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो को देखा करो। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है कि जो मनिंदर अग्रवाल है, इनको किस संस्था का फेलो चुना गया है। संस्था आप लोगों के सामने है, ऑप्शन 4 दे रखे हैं। मनिंदर अग्रवाल है, इनको चुना गया है रॉयल सोसाइटी का फेलो। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, रॉयल सोसाइटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनिंदर अग्रवाल रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते रहते हैं वो मैंने उसी को एमसीक्यू के अंदर डाल दिया है, इसलिए डिटेल्स एमसीक्यू देखोगे तो एक एक फैक्ट्स आपका क्लियर होता चलेगा। मनिंदर अग्रवाल है वह किस संस्थान के निदेशक हैं जिनको हाल ही में रॉयल सोसाइटी है इसका फेलो चुना गया है। तो मनिंदर अग्रवाल का संबंध है आईआईटी कानपुर के साथ में। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, आईआईटी कानपुर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। BWSSB रैंक, BWSSB को विश्व की शीर्ष कितनी वाटर यूटिलिटीज में स्थान मिला। तो BWSSB को टॉप 5 वर्ल्ड की टॉप 5 वाटर यूटिलिटी में स्थान मिलता है। किसको? BWSSB को। करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे टॉप 5 के अंदर विश्व की शीर्ष टॉप 5 वाटर यूटिलिटीज में स्थान मिलता है BWSSB को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वाटर समिट 2026 कहाँ आयोजित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल वाटर समिट 2026 है दोस्तों, वह आयोजित की गई है मैड्रिड के अंदर की गई है। मैड्रिड आपका करेक्ट आंसर बनेगा मैड्रिड, ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड में आयोजित की गई है विश्व जल समिति 2026 मैड्रिड। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। आंध्र प्रदेश का पहला क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में शुरू होगा। आंध्र प्रदेश का पहला रहेगा और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है वह किस क्षेत्र में शुरू होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, रायलसीमा। ऑप्शन नंबर बी, रायलसीमा में शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल कहाँ प्रदान किया गया। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे मेडल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, FAO एग्रीकोला मेडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मेडल का नाम पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है जो कहाँ पे स्थित है, रोम के अंदर है। रोम क्या है? इटली की राजधानी है और इटली की प्राइम मिनिस्टर सभी को पता है मेलोनी है। तो प्रधानमंत्री मोदी को FAO मेडल एग्रीकोला मेडल कहाँ प्रदान किया गया। सही जवाब बनेगा रोम के अंदर प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को कब मंजूरी मिली। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है अर्धचालक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। 3 होते हैं, एक चालक होता है, एक कुचालक होता है और एक इन दोनों के बीच का होता है जिसको हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक में क्या होगा, कुछ अपना सेमीकंडक्टर होता है जिसको हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर देंगे। पहले इनिशियली ये कुचालक होता है, जैसे हम इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं या अपन इसके अंदर कुछ इसको एनर्जाइट करते हैं तो क्या होता है कि ये एज ए चालक की भांति बिहेव करता है। तो आंसर बनेगा 2021। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को कब मंजूरी मिली थी? 2021 में मंजूरी मिली थी। इसका कुल आपको बताना है प्रीवे कितना है, टोटल आउटले कितना है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इसका कुल प्रीवे कितना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 76,000 करोड़। 76,000 करोड़। भारत और इटली ने अपने संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाया है। भारत और इटली ने अपने संबंधों को किस स्तर तक बढ़ाया है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में विशेष रणनीतिक साझेदारी, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, विशेष रणनीतिक साझेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ मैपुंग बे किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ मापुंग वे, तो ये दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, भारत रत्न है, उसी प्रकार से दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ मापुंग बुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NS के उमेश किस राज्य के मुख्यमंत्री के OSD नियुक्त किए गए हैं। आंसर बनेगा केरल के मुख्यमंत्री के OSD नियुक्त किए गए हैं NS के उमेश। वर्ल्ड बी डे, मधुमक्खी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों 20 मई को मनाया जाता है, 20 मई को। अगला क्वेश्चन आपका है, रोस आई सेल्फ किस माध्यम में स्थित है।
रोस आइस शेल्फ है वह अंटार्कटिका में स्थित है। टोटल महाद्वीपों की संख्या है 7। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसके अंदर रोस आइस शेल्फ स्थित है अंटार्कटिका में। लेक हुरॉन किस महाद्वीप में स्थित है? लेक हुरॉन किस महाद्वीप में स्थित है? करेक्ट आंसर बनेगा उत्तरी अमेरिका में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, विक्रम। नेक्स्ट, प्रगति 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रगति क्या है? प्रगति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये कहाँ पे हुआ? प्रगति सैन्य अभ्यास है तो ये शुरू होता है मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों ईटानगर है, असम की राजधानी दिसपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्को रूबियो किस देश के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है? तो मार्को रूबियो अमेरिका के है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मार्को रूबियो अमेरिका के सेक्रेटरी है ऑफ स्टेट है। यूनाइटेड नेशन ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट कितनी की है? तो यूनाइटेड नेशन ने भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट की है 6.4 ऑप्शन नंबर सी। पहले थी 6.6 और उसको डाउन करके अब 6.4 कर दिया है और वर्तमान में फोरकास्ट कितनी है 2026 के लिए? 6.4। भारत और साउथ कोरिया के बीच डिफेंस एमओयू कहाँ हस्ताक्षरित हुए? भारत और साउथ कोरिया के बीच में सियोल के अंदर डिफेंस एमओयू रक्षा अनुबंध है, वह साउथ कोरिया और भारत के बीच में सियोल में होता है। महाराष्ट्र में कुल कितने वेटलैंड का डॉक्यूमेंटेशन पूरा किया गया? तो महाराष्ट्र में टोटल वेटलैंड है उसका 43,404 का डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस प्रकार के पेट्रोल नॉर्म्स नोटिफाइड किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने E30 पेट्रोल नॉर्म्स है उसको नोटिफाइड किया। E30 नाम ध्यान में रखिएगा, E30। इसके बारे में आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन मैंने रखा है E30 में कितना % क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, एक मिसाइल का परीक्षण किस संस्था ने किया? मिसाइल का नाम है यहाँ पे ULPGM, इसका फुल फॉर्म भी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट MCQ में। तो ULPGM V3 मिसाइल है, इसका परीक्षण किस संस्था ने किया है? तो अपने DRDO के द्वारा किया गया है, डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसका नाम रहेगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ULPGM V3। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुक्रायन मिशन किस ग्रह से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शुक्र से संबंधित है, शुक्रायन मिशन शुक्र से संबंधित है। प्राग अग्रवाल द्वारा लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो प्राग अग्रवाल ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडेक्स दोस्तों, इंडेक्स। 52वां G7 समिट 2026 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो यहाँ पे आंसर बनेगा फ्रांस की अध्यक्षता में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। तो 52 नंबर का G7 समिट है वह फ्रांस होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ये जो E30 वाला पेट्रोल था इसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग कितने % तक होती है? तो E30 में 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, E30 पेट्रोल नॉर्म्स किस संस्था ने नोटिफाइड किया है दोस्तों? संस्था का नाम क्या रहेगा यहाँ पे? संस्था का नाम रहेगा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये फुल फॉर्म आ चुका है मिसाइल का जिसका DRDO ने परीक्षण किया था। ULPGM V3 मिसाइल का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल दोस्तों इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, शुक्रायन मिशन किस ग्रह का अध्ययन करेगा? शुक्र का अध्ययन करने वाला है। FAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम के अंदर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जो प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम है और प्रोफेसर कीर्तन डेडा किस क्षेत्र से संबंधित है? दो प्रोफेसर हैं, सलीम अब्दुल करीम और दूसरे हैं कीर्तन डेडा। इनका संबंध आपको बताना है किस क्षेत्र से है? तो ये पब्लिक हेल्थ से संबंधित है, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है दोस्तों। बीज का मुख्य योगदान किस में होता है, जिसको 20 मई को वर्ल्ड बीज डे मनाया जाता है? तो इसका योगदान है परागकण में, पॉलिनेशन में है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये थे करंट अफेयर के क्वेश्चंस, ये एक दो क्वेश्चन और बच गए, देख लेते हैं। रोस आइस शेल्फ के नीचे किस प्रकार की कम्युनिटीज़ पाई जाती है? जैसे कि अभी क्वेश्चन आया कि ये जो रोस आइस शेल्फ है किस महाद्वीप में पाया गया, या अंटार्कटिक महाद्वीप में पाया गया। अब यहाँ पे पूछ लिया कि इसके नीचे किस प्रकार की कम्युनिटी है, तो आंसर बनेगा माइक्रोबियल कम्युनिटीज, यानी सूक्ष्मजीवी समुदाय इसके नीचे पाए जाते हैं दोस्तों। लेक यूरान के बारे में भी क्वेश्चन आया था, जिसको हमने देखा उत्तरी अमेरिका में है। ये क्वेश्चन है, लेक हुरॉन के नीचे मिले
आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? तो लेक कुरान के नीचे जो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो 9000 वर्ष पुराने हैं दोस्तों। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से हम डे बाय डे अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।